पादपों में लैंगिक जनन। इसमें अपन ने पुष्प की संरचना पढ़ ली थी, ठीक है। देखो ध्यान से। अपन जी सीखेंगे इसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में क्या सीखेंगे कि पुष्प हैं, पुष्प से किस प्रकार बीज बनता है, बीज से किस प्रकार फल बनता है, ठीक है। तो ये सब देखेंगे। अभी अपन देखेंगे पुष्प की संरचना, उसमें क्या क्या चीज होती है। ये कैसा पुष्प है, पहले तो ये देखिए कैसा पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है। कैसा है पुष्प है, द्विलिंगी। मतलब इसमें मादा जनन अंग और नर जनन अंग एक ही पुष्प में दोनों होने, तो दोनों लेने किसी में एक ही पुष्प में होने उन पुष्पों को अपन कौन से पुष्प बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प। कौन से पुष्प बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक ही लिंग होता है, या तो नर जननांग वाला भाग या मादा जननांग वाला भाग। तो ऐसे पुष्प कौन से पुष्प कहलाते हैं, एक लिंगी पुष्प। कौन से, एक लिंगी। क्लियर। अब ये द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। अब इसकी अपन समझेंगे संरचना, स्ट्रक्चर। देखो इसमें हमने कल पढ़ लिया था, तो जल्दी की समझेंगे। ये सबसे निचला भाग है जो पुष्प को पेड़ से जोड़े रखता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, पूतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूतंतु। क्लियर। सबसे निचला भाग जो पेड़ से पुष्प को जोड़े रखता है उसे अपन बोलते हैं पूतंतु। पूतंतु के ऊपर भाग जो कैसा होता है, खुला हुआ होता है, इसे बोलते हैं अपन पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। पुष्पासन क्यों कह रहे हैं पुष्पासन, क्योंकि यहाँ पर पुष्प स्थापित रहता है, या पुष्प का क्या है, आसन है, यहाँ से पुष्प जुड़ा रहता है, इसीलिए अपन इसे कहते हैं पुष्पासन, ठीक है। इसमें उसके मदद से क्या लगी रहती है, कुछ पत्तीनुमा संरचना होती है, इसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, बाह्यदल। क्या कहते हैं, बाह्यदल, ठीक है। पत्तीनुमा जो संरचना होगी सभी पुष्पों में ये प्रायः कैसे होते हैं, हरे रंग के। कैसे होते हैं, हरे रंग के, ठीक है। इसके ऊपर जो रहती है पंखुड़ी, जो पुष्प में पंखुड़ियाँ देखी है तुमने, जैसे गुलाब का पुष्प है उसमें पंखुड़ियाँ, या किसी भी चीज का पुष्प हो सब में पंखुड़ियाँ होती हैं, उसे बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, पंखुड़ियों को दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दल। बायोलॉजी में दल बोलते हैं, वैसे पंखुड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, दल। ये इनका रंग निश्चित नहीं है। ये जैसे पुष्प है, पीला पुष्प है तो पीला होनी, लाल पुष्प है तो लाल होनी, ठीक है। जैसा पुष्प है वैसा, तो इनका रंग कैसा नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। पर ये बाह्यदल है, इनका कलर कैसा रहता है, निश्चित रहता है। ये हमेशा कैसे रहती है, हरे रंग की। सब में पुष्प में जो नीचे देखी होगी तुमने, तो वो हमेशा कैसी रहेंगी, हरे रंग, ठीक है। अब देखो इसमें एक ही पुष्प में दो जननांग होते हैं। कितने, दो जननांग। द्विलिंगी पुष्प है तो दोनों जननांग होंगे। एक होगा नर जननांग, नर जनन अंग, ठीक है, और दूसरा होगा मादा जननांग। दोनों इसी में होंगे। अब देखते हैं कहाँ पर होते हैं। नर जननांग को अपन बोलते क्या है, नर जननांग को बोलते अपन क्या बताया था, क्या बताया था, पुंकेसर। क्या बताया था, पुंकेसर। और मादा जननांग क्या बताया था अपन ने, स्त्री केसर। स्त्री, ठीक है। मादा जननांग को अपन कहते हैं स्त्री केसर, और नर जननांग को अपन कहते हैं पुंकेसर। स्त्री केसर को अपन जायान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जायान। ध्यान से समझ लिया। जब तुम्हें समझ लिया है तो फिर क्यों हंस रही, मतलब दोबारा समझ लो, ये नुकसान कर जाए, उल्टी हो जाएगी, दोबारा आएगा काशी काम। देखो तो दोनों जननांग एक ही पुष्प में, ठीक है। दोनों जननांग एक ही पुष्प में, नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग को अपन क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पुंकेसर, और मादा जननांग को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर या जायान, ठीक है। अब देखें नर जननांग के भी कितने हिस्से होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। कितने होते हैं, तीन। और मादा जननांग के भी तीन हिस्से होते हैं, ठीक है। अब देखो नर जननांग में कौन कौन से हिस्से हैं, जो तीन हैं इसमें ही पुष्प में तीन हिस्से हैं। कौन कौन सा, पहला है परागकोश। कौन है, परागकोश, क्लियर। दूसरा है योजी, योजी। और तीसरा है तंतु। क्या है, जी किसके हिस्से हैं तीनों, वाला पूरा हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब नर जननांग वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, नर जननांग। ये दिख रहा है ना ये वाला, ये पूरा किसका हिस्सा है, नर जननांग वाला हिस्सा है, ठीक है। इसके तीन हिस्से हैं,
ये ऊपर वाले हिस्से को अपन पराग कोश, मध्य वाले हिस्से को योजी, और इसे क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु। अब इसमें मादा जनांग वाले में भी 3 हिस्से होंगे। कौन कौन से? वर्तकात। क्या बोलेंगे इसे? वर्तकात। मध्य वाले हिस्से को बोलेंगे अपन वर्तिका। क्या बोलेंगे? वर्तिका। और ये फूले हुए भागों को क्या बोलेंगे? अंडाशय। क्लियर? समझ में आई? ये भी तीनों किसके हिस्से हैं? स्त्री जननांग। स्त्री कैसा क्या? स्त्री जननांग। बात समझ में आई? पुष्प में 2 जननांग होती है। कितनी जननांग होती है? नर जननांग और नर जननांग को अपन क्या बोलते हैं? इस मादा जननांग क्या बोलते हैं अपन? स्त्री। या स्त्री केसर को अपन और क्या बोलते हैं? जायन। जायन बोलते हैं। उनके सारे कितने भाग होते हैं? टोटल 3 भाग होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऐसे ही जायन के भी कितने भाग होते हैं? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई सबकी? जितनी पुष्प की संरचना समझ में आई? ये क्या थी? पुष्प की संरचना सबने बना ली थी। पुंकेसर। कौन पढ़ेंगे? पुंकेसर पढ़े। ठीक है? पुंकेसर में कितनी हिस्से हैं? 3। पहला कौन सा है? परागकोश। ठीक है? परागकोश। अब देखो परागकोश किसे कहते हैं? परागकोश की डेफिनेशन भी आ जाती है 2 नंबर में। ठीक है? तो परागकोश किसे कहते हैं? परागकोश किसे कहते हैं? परागकोश द्विपाली संरचना होती है। ऐसे बताइए परागकोश क्या होता है? द्विपाली संरचना होती है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कण को ही अपन क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। ये ऐसे बता देंगे परागकोश द्विपाली संरचना होती है जिनके अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है? पराग कण ही को अपन क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। ठीक है? लघु बीजाणु पराग कण एक ही चीज है। ठीक है? तो यहाँ तो यह बता दें इनके अंदर किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का। या इनके अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कण का। ठीक है? तो कैसे बताएंगे? परागकोश द्विपाली समझ रहे हो? द्विपाली का मतलब क्या है? उसमें 2 भाग होंगे, 2 पार्ट होंगे। जैसे ये एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट इस प्रकार से होगा। जो तुमने पुष्प तोड़ के देखेंगे उसके अंदर जो पराग छोटे छोटे ऐसे जाएंगे तंतु के ऊपर वो पराग से लगे छोटे छोटे देखेंगे। देखिए पुष्प तोड़ा होगा कभी तो इस प्रकार से होता है द्विपाली संरचना। ठीक है? पराग कैसी? द्विपाली संरचना होती है जिसमें क्या होता है? पराग कण का निर्माण होता है। क्लियर? या लघु बीजाणु का निर्माण एक ही बात है। परागकोश की डेफिनेशन समझ में आई है? पुष्प में परागकोश द्विपाली संरचना होती है जिसमें पराग कण का निर्माण होता है। इतना बताना है। ठीक है? ये क्या है? परागकोश की डेफिनेशन। ऐसी संरचना इस प्रकार। ये सबसे ऊपर अभी मैंने देखा था। ठीक है? इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या था? योजी। कौन था? योजी। योजी क्या है? योजी परागकोश की जो 2 पालियां अभी बताई थी, दोनों पालियों को जो जोड़ने का काम करता है, जोड़े रखता है, जो मध्य का स्थान होता है, उसलिए अपन क्या बोलते हैं? योजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? योजी। जी चीज ये दोनों पालियों जोड़े रखे हैं ना, इसे अपन क्या बोलेंगे? योजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? योजी। दोनों पालियों को जो जोड़ने का काम करता है उसे अपन क्या बोलते हैं? योजी। परागकोश में वह स्थान जहाँ दोनों पालियां क्या होती हैं? जुड़ती हैं। दोनों पालियां जिस जगह पे जुड़ती हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? योजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजी। समझ में बात आई? योजी। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। योजी दोनों पालियां जोड़ने का कार्य करता है या उसी स्थान की क्या बोलते हैं? योजी बोलते हैं। ठीक है? तीसरा पॉइंट है। तीसरी कौन सा था? कौन सा पार्ट था? कौन सा था? तंतु। तंतु देखा था अभी हमने। ये तीनों चीज कैसी थी? देखो इस प्रकार से जो थी
जो पुंकेसर वाला भाग है, ये तो पुंकेसर वाला भाग, इसमें पराग कोश क्या है, ये है, योजी क्या है, ये है, और तंतु क्या है, ये है। ठीक है, तो तंतु क्या है, यह एक क्या है, यह एक धागेनुमा संरचना है। कैसी संरचना है, धागेनुमा। अब अपन तो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, अब किसी को बताना है, अपने पेपर में तो लिखना है ना, तो उसे बताना पड़ेगा अपनी भाषा में क्या चीज है। तो ये तंतु क्या है, एक धागेनुमा संरचना है जो पुष्प से परागकोश को जोड़े रखती है। क्या करती है, पुष्प से परागकोश को जोड़े रखती है। ठीक है, समझ में आता है क्या है तंतु। तंतु एक धागेनुमा संरचना होती है जो पुष्प से परागकोश को जोड़े रखती है। ठीक है, ये तंतु समझ में आया। पुंकेसर के सभी भाग समझ में आया बिल्कुल। क्या है, कितने भाग होते हैं पुंकेसर के, 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 3। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 परागकोश। किसे कहते हैं, परागकोश द्विपालीय संरचना होती है जिसमें परागकण का निर्माण होता है। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कहाँ जाना, कैसे बताएंगे। परागकोश द्विपालीय संरचना होती है जिसमें परागकण का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, और योजी कैसी संरचना है, योजी परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे अपन योजी कहते हैं। तंतु किसे कहते हैं, तंतु एक धागेनुमा संरचना होती है जो पुष्प से परागकोश को जोड़े रखती है। क्लियर एकदम। ये क्या था।